स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नीलांचल क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर के साथ। तो मूव ऑन करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। 11 सितंबर को किस राज्य ने महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? तो आपको बताना है कि किस राज्य ने 11 सितंबर को महाकवि के रूप में घोषित कर दिया है। तो इसके चार विकल्प इस प्रकार से हैं। ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका तमिलनाडु, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका दिल्ली। तो आपको बताना है किस राज्य ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 11 सितंबर को महाकवि के रूप में घोषित कर दिया है। क्यों करा है? सुब्रमण्यम की 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए, 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए सुब्रमण्यम भारती कौन है? ये है तमिल भाषा के साहित्य कवि, तमिल साहित्य के कवि, तमिल साहित्य के कवि। तमिल साहित्य कवि को किस नाम से जाना जाता है? तो संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, संगम साहित्य के नाम से। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? वो है चेन्नई, राजधानी चेन्नई। वही बात करें गवर्नर या राज्यपाल की, तो वो है एम नारायण, रविंद्र नारायण रवि, रविंद्र नारायण रवि। ये कौन है? गवर्नर बोल सकते हो या फिर राज्यपाल बोल सकते हो। वही बात करें कि मुख्यमंत्री वो कौन है? वो है एम के स्टालिन, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 11 सितंबर को किस राज्य ने साहित्य कवि के रूप में घोषित किया? तो वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, गवर्नर थे रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। क्यों घोषित किया है? सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए। सुब्रमण्यम भारती कौन है? तमिल साहित्य के कवि हैं। तमिल साहित्य के कवि को संगम साहित्य के कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो इस प्रकार से है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो आपको बताना है राजा महेंद्र प्रताप सिंह की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हो जाएगा गोवा। तो आपको क्या बताना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कब रखी गई है? 14 सितंबर 2021 को, 14 सितंबर 2021 को। किसने रखी है आधारशिला? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने, मोदी जी ने 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में रखी गई है
प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कब रखी गई? 14 सितंबर 2021 को। 14 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और किसने रखी थी? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने। और साथ में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई है? तो ये है अलीगढ़ जिले में। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा था कि 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। किसने रखी थी? वो नरेंद्र मोदी ने। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई आधारशिला? तो वो है अलीगढ़ जिला। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? क्या बताना है? ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जिसके चार विकल्प इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तराखंड। तो बताना क्या है? ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस लिए की गई है? फर्न के संरक्षण के लिए। फर्न संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2002 में। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? वो है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह इसके गवर्नर है। बात करें मुख्यमंत्री की तो वो है पुष्कर सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा कि किस राज्य में ओपन एयर फर्न की स्थापना की गई है? तो सही आंसर था उत्तराखंड। क्यों करी गई है? फर्न संरक्षण के लिए। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 में। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा मिशन किस राज्य सरकार का है? तो ऑप्शन है असम, असम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात, और ऑप्शन डी हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है बाजरा मिशन किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्यों किया जा रहा है? बाजरा हब बनाने के लिए, बाजरा हब बनाने के लिए। किस वर्ष को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को बाजरा वर्ष घोषित कर दिया गया है। 2023 बाजरा वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को। गठन 1 नवंबर 2000 को। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल या फिर गवर्नर की, तो वो है अनसुईया उइक। अनसुईया उइक। अनसुईया उइक कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं। और बात करें
मुख्यमंत्री की, तो वो है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या जाना, और साथ में बात करें राजधानी, तो वो है रायपुर। राजधानी रायपुर। तो क्या क्या देखा इस क्वेश्चन में हमने कि बाजरा हब कहाँ बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में किस वर्ष को बाजरा वर्ष घोषित किया है, तो वो है 2003। छत्तीसगढ़ की गठन कब हुआ था, 1 नवंबर को। राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। राजधानी है रायपुर। तो छत्तीसगढ़ बाजरा हब के रूप में स्थापित होगा। 2023 को बाजरा वर्ष घोषित कर दिया है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। अनुसुईया उइके राज्यपाल है और भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी है रायपुर। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए है अजीज अखोनोच। अजीज अखोनोच। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। ऑप्शन सी है पुष्कर सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका गुजरात, गुरमीत सिंह। तो आपको बताना है मोरक्को के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो उसका सही आंसर है अजीज अखोनोच को मोरक्को का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। मोरक्को की राजधानी क्या है, तो वो है रबात। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री तो हो गए अजीज अखोनोच। इसकी राजधानी क्या है, मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को और स्पेन के बीच कौन सी जल संधि है, तो जिब्राल्टर जल संधि। मोरक्को और स्पेन के बीच, स्पेन के बीच कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि, जल संधि। अगर बात करें जिब्राल्टर जल संधि किन दो महासागरों के जोड़ती है, तो वो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा कि मोरक्को के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो सही आंसर था अजीज अखोनोच। और मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। मोरक्को और स्पेन के बीच कौन सी जल संधि है, वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, वो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। अजीज अखोनोच है मोरक्को के प्रधानमंत्री और राजधानी थी रबात। मोरक्को और स्पेन के बीच कौन सी जल संधि है, तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। कौन कौन से दो महासागर को जोड़ती है, तो वो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो इस प्रकार है। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन है। कौन सा वीजा, दुबई गोल्डन वीजा। कौन बताना है, भारत कौन दुनिया के पहले गोल्फर कौन है। ऑप्शन है जी मिल्खा सिंह,
ये जीव मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। ऑप्शन बी है हिमा दास, ऑप्शन सी हो जाएगा अर्जुन देव, ऑप्शन डी हो जाएगा रोहित कुमार। तो आपको बताना है कि गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा जी मिल्खा सिंह। स्टार्ट कहां से होता है? संयुक्त अरब अमीरात ने स्टार्ट किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने स्टार्ट किया था, कितने टाइम के लिए दिया जाता है? तो 10 ईयर के लिए दिया जाता है। बात करें जी मिल्खा सिंह से पहले किसको मिला था? तो वो मिला था सोनिया मिर्जा को, सोनिया मिर्जा को। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना कि दुबई गोल्डन वीजा पाने वाला दुनिया का पहला गोल्फर कौन है। तो सही आंसर था जी मिल्खा सिंह। स्टार्ट कौन करता है? वो करता है संयुक्त अरब अमीरात। कितने टाइम के लिए दिया जाता है? 10 ईयर के लिए। जी मिल्खा सिंह से पहले किसे मिला था? सोनिया मिर्जा को। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। मैं भी डिजिटल अभियान 3.0 की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 9 सितंबर, ए 9 सितंबर 2021, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 सितंबर 2021, 10 सितंबर 2021। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 15 सितंबर 2021, 15 सितंबर 2021। ऑप्शन डी हो जाएगा 16 सितंबर 2021। तो आपको बताना क्या है कि मैं भी डिजिटल अभियान 3.0 की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही आंसर है 9 सितंबर 2021 को। मैं भी डिजिटल अभियान 3.0 किसके तहत चलाया गया है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। कौन सी योजना? पीएम स्वनिधि योजना। के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी जून 2020 से। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि मैं भी डिजिटल अभियान 3.0 कब स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 9 सितंबर 2021 को। किसके तहत? पीएम स्वनिधि योजना के तहत। पीएम स्वनिधि योजना कब लागू हुई थी? तो जून 2020 में। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? कौन सा खिताब? मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब, जिसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। वेदही डोगरी, वेदही डोगरी। ऑप्शन बी है इसका विवेक मूर्ति। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका नीरा टंडन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका
नैन्सी पेलोसी। तो आपको बताना है मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदेही डोगरी। वैदेही डोगरी ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है। अगर हम बात करें यूएसए के राष्ट्रपति की तो वो है जो बाइडेन। जो बाइडेन कौन है? जो बाइडेन कौन है? ये है यूएसए के राष्ट्रपति। कौन से नंबर के राष्ट्रपति है ये? 46वें नंबर के 46वें राष्ट्रपति। वही बात करें कि उपराष्ट्रपति कौन है तो वो है कमला हैरिस। कौन से नंबर के है? तो ये है 49वें नंबर के 49वें उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता। तो वो थी वैदेही डोगरी। साथ में हमने देखा कि यूएसए के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जो कि 46वें नंबर के हैं और कमला हैरिस 49वें उपराष्ट्रपति हैं। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो आपको बताना है ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो वो है, इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। ए सिटियस अल्टियस फोर्टियस। सिटियस अल्टियस फोर्टियस। यस, ऑप्शन बी हो जाएगा सिटियस फोर्टियस। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूनिटर। सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ऑप्शन सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूनिटर। सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूनिटर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सिटियस कम्यूनिटर। आपको बताना है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका सही आंसर है सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूनिटर। अगर हम बात करें कि 2021 के जो ओलंपिक है वो कब से कब तक चले तो वो होते ओलंपिक, इधर लिख लेता ओलंपिक 2021। तो ये कब से कब तक चले थे? ये चले थे 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। 23 जुलाई 2021 से कितने अगस्त तक? 8 अगस्त 2021 तक। 8 अगस्त 2021 तक। अगर बात करें कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 23 जून 1894 को। अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा।
ओलंपिक समिति द्वारा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कौन सी डेट में? तो 23 जून 1894 को, 23 जून 1894 को। अगर बात करें 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो इसका ओलंपिक का आदर्श वाक्य था स्टियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूनिटर। अगर बात करें इसके इंग्लिश वर्जन की तो वो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टूगेदर। तो कौन सा वर्ड जोड़ा गया है? इस बार टूगेदर को जोड़ा गया है। हिंदी में था स्टियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूनिटर, जिसका इंग्लिश वर्जन है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टूगेदर। तो इस क्वेश्चन हमने जाना कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। तो वो था स्टियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूनिटर, जिसका इंग्लिश वर्जन है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टूगेदर को इस बार जोड़ा गया है। बात करें कि 2021 के ओलंपिक कब से कब तक चले, तो वो तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 23 जून 1894 को। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। मूव ऑन करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। 2 सितंबर ए, 2 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा 8 सितंबर। तो आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बात करें 14 सितंबर को ही क्यों? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। कब? 14 सितंबर 1949। सितंबर 1949 आधिकारिक भाषा का दर्जा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलने के बाद 1953 14 सितंबर 1953 से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष हिंदी दिवस के रूप में। अगर बात करें संविधान की, तो संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसमें हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दे रखा है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 का 1 पार्ट। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। बात करें कि 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। और 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और अगर साथ ही बात करें कि 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।